नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अक्टूबर 2022 से 9 अक्टूबर 2022 की साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारे YouTube चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 3 तारीख सोमवार के दिन दुर्गाष्टमी का व्रत किया जाएगा। 4 तारीख मंगलवार के दिन महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 तारीख बुधवार के दिन विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व है। इस दिन शस्त्र पूजा और शमी पूजन का विशेष महत्व है। 6 तारीख गुरुवार के दिन पापांकुशा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 7 तारीख शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत किया जाएगा। 9 तारीख रविवार के दिन शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि, मेष यानी एरिस। सप्ताह की शुरुआत में आय में मेष राशि की जातकों की आय में देखने जाएंगे तो थोड़ी अस्थिरता रह सकती है और बेकार की उलझनें भी ज्यादा हो सकती है। काम की अधिकता होगी और लाभ कम होगा। दबाव के कारण काम की गति आपकी धीमी भी हो सकती है। काम की अधिकता के कारण अतिरिक्त समय आपको काम को देना पड़ सकता है। इस समय में हो सकता है कि घर में कोई अच्छा मांगलिक प्रसंग होगा जिससे आपके घर परिवार के लोग इकट्ठा रह के मनाने वाले हैं। आपको अपनी सेहत का इस सप्ताह में विशेष ध्यान देना है और हो सकता है कि घर में, परिवार में या फिर आपके आसपास में कोई विवादित स्थिति निर्माण हो और आपसी प्रेम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। कानूनी दिक्कतें भी आ सकती हैं, इसलिए देखने जाए तो इस सप्ताह में आपको खास करके थोड़ा सा धैर्य से काम करना बहुत जरूरी है। अपनी वाणी और अपनी बुद्धि पर संयम रख के कार्य करें। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके हनुमान अष्टक या फिर सुंदर कांड का पाठ करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। ये सप्ताह में वृषभ राशि की जातकों को जमीन और मकान से अच्छा खासा लाभ कह सकते हैं। उसमें वृद्धि भी हो सकती है। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं इस सप्ताह में खास करके दूर होने के योग बन रहे हैं। यात्रा अगर जो आप कर रहे हैं तो आपकी यात्राएं भी सुखद और लाभकारक होंगी। हो सकता है कि इस सप्ताह में आपके विदेश जाने की जो भी प्लानिंग है उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है कार्य। इस सप्ताह में आपको नया काम मिल सकता है जिसे आप पूरा भी करेंगे। बाजार पर नजर रखेंगे तो आपको इस सप्ताह में खास करके अच्छा लाभ हो सकता है। आपको संतान की चिंता से इस सप्ताह में मुक्ति मिलेगी। यदि कुछ पढ़ाई लिखाई के संबंधित या फिर कोई स्वास्थ्य संबंधित संतान को तकलीफ है तो उससे आपको इस सप्ताह में राहत रहेगी। कुछ पुराने रोगों में भी आपको आराम रहेगा। हो सकता है आपके परिवार के आपसी प्रेम में इस सप्ताह में बढ़ोतरी हो। प्रेमियों के लिए भी देखने जाए तो ये समय काफी अच्छा है और जिनके किराएदार हैं उनके भी इस सप्ताह में उनको भी लाभ हो सकता है। यदि आपको कोई घर मकान किराए पे देने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको इस सप्ताह में लाभ होगा। इस सप्ताह में उपाय के तौर पे कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 5। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। इस सप्ताह में मित्रों के सहयोग से आपको अनेक काम आपके सफल होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। भाग्य का आपको पूर्ण साथ मिलेगा और संतान से भी आपको सुख मिल सकता है। प्रेम प्रस्ताव में भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। हो सकता है जीवन साथी के साथ में भी आपके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। कार्यस्थान पर सुखद वातावरण रहेगा। काम तेज गति से होंगे और आपकी कार्यशैली से लोग काफी प्रभावित रहेंगे। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। कोई बड़ा काम भी आपके होने के योग बन रहे हैं। संतान से संबंधित मधुर संबंध जो है वो मधुरता आएगी संतान के संबंधों के साथ में और खान पान आपका नियमित रहेगा तो आपको कोई तकलीफ होने के योग नहीं दिख रहे हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए हो सकता है आपको जीवन साथी की सलाह पर निर्भर रहना पड़े। कानूनी मामले भी इस सप्ताह में खास करके आपके पक्ष में रह सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गाय को हरी घास खिलाने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर। इस सप्ताह में आपके आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं।
साथ में ही नए व्यापारिक प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। नौकरी में अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। प्रेम में सफलता रहेगी और वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त होगा। हो सकता है इस सप्ताह में खास करके कमर और पीठ संबंधित दर्द आपको परेशान करें। शुरुआत की सप्ताह में थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां आपके काबू में आ जाएंगी। लाभ के प्रतिशत भी बढ़ सकते हैं और नियमित आय में कोई तकलीफ आने के योग नहीं दिख रहे हैं। आपके लिए नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। त्योहारों का मौसम पूरी तरह से आप एंजॉय करने में सक्षम रहेंगे। काम के तनाव में भी तो हो सकता है खान पान थोड़ा बिगड़ सकता है। खास करके इस सप्ताह में आपको आपकी जीवन साथी से कुछ उपहार भी मिलने के योग बन रहे हैं। नई दुकान या गोदाम लेने के लिए भी आप विचार कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शिव जी पर फलों के रस चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 2। पांचवी राशि है सिंह राशि यानी लियो। ये सप्ताह में सिंह राशि के जातकों का परिवार आपको पूर्णतः सहयोग करेगा। साथ में हर प्रकार के कार्य समय अनुसार पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। आय के मामलों में भी सुधार होने के योग बन रहे हैं। हो सकता है वाहन चलाने में या फिर वाहनों में थोड़ी सी दिक्कतें आए, चोट आदि लगने का भी भय है। यदि आप वाहन चला रहे हैं किसी भी प्रकार का, तो आपको बहुत ही सोच समझकर वाहन चलाना है। कुछ नया काम आपको इस सप्ताह में मिल सकता है। नए तरीके से काम शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको काफी लाभ होने के योग है। आपसी समझ और सामंजस्य बढ़ सकता है। साथ में कुछ परेशान पुरानी जो भी समस्याएं हैं वो आपके सामने वापस आ सकती हैं। इसीलिए जो भी कार्य आप कर रहे हैं बहुत ही सोच समझ के करें। कुछ पुरानी तकलीफें थी या कुछ पुराने संबंध ऐसे थे जिनके कारण आपको परेशानी आ सकती है, तो उसमें आपको संयम बरतना बहुत जरूरी है। वैसे देखने जाएं तो पारिवारिक मधुरता बरकरार रहेगी। कोई विवाद होने के योग नहीं दिख रहे। कानूनी विवादों से इस समय में आपको दूर रहना होगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में भगवान सूर्य की उपासना करने से आपके आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी होगी। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 7। छठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। ये सप्ताह की शुरुआत में हो सकता है आय में थोड़ी कमी आए, कार्यों में विलंब भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे ये सप्ताह पसार होता जाएगा आपके कार्य समय अनुसार होते जाएंगे। धीरे धीरे आर्थिक सुधार होने के योग भी बन रहे हैं और काम में मन भी लगेगा। व्यापार में तरक्की होगी और संतान से भी आपको इस सप्ताह में सुख मिल सकता है। आप समय पर अपने टारगेट पूरे करने में सक्षम रहेंगे। उसके मुकाबले आपकी आय हो सकता है थोड़ी कम हो। कोई नया सौदा आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए किसी भी प्रकार के नए सौदे में पड़ने से पहले जो भी उसकी डील्स के पेपर्स वगैरह हैं उसको बराबर से स्टडी करके ही आगे बढ़े। किसी बात पर आपके बिजनेस पार्टनर्स या फिर कलीग्स के साथ में बहस होने के योग भी बन रहे हैं। पुराने रोगों से हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो। जीवन साथी से इस सप्ताह में आपको कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, कुछ सरप्राइज मिल सकती है। उपहार मिलने के योग भी बन रहे हैं। पुराने संपत्ति के मामले यदि कहीं अटके हुए हैं तो उसमें गति आने के खास करके योग इस समय अच्छे दिख रहे हैं। उपाय के तौर पे इस समय गरीब या भिखारी को लोहे के बर्तन या फिर लोहे की चीजों का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गोल्डन यानी सुनहरा और शुभ अंक है 3। सातवीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में तुला राशि के जातकों को जिनको भी बेरोजगार है या नौकरी की तलाश है उनको नौकरी प्राप्त होगी और जो भी अटके हुए कार्य हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के योग बन रहे हैं। योजनाएं जो भी आपकी सोची हुई योजना है वो सफल होगी और आय में भी तेजी होने के योग है। बड़े कार्यों की योजनाएं आप बना सकते हैं। कारोबार सुदृढ़ गति से चलता रहेगा और किराना और तेल के व्यापारियों को इस सप्ताह में खास करके लाभ होने के ज्यादा चांसेस हैं। कोई बड़ा काम आपको सौंपा जा सकता है। जोखिम लेने से पहले, किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले इस सप्ताह में आपको खास करके सोचना होगा। कोई कीमती सामान चोरी होने या फिर गुम होने का भय भी सता सकता है आपको। घुटनों के दर्द, अगर जो आपको कुछ घुटनों के दर्द से संबंधित परेशानी है तो उसमें आपको आराम रहेगा। पुरानी चोटों से भी आप अच्छे से उभर सकते हैं। आपसी सलाह से कुछ बड़ा काम निपटाने में आप सक्षम रहेंगे। किराएदार आपके अनुकूल रहेंगे और हो सकता है इस सप्ताह में आपको कुछ अनचाहा एक्सपेक्टेशन नहीं हो जिनकी, वैसा कोई अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गणपति और लक्ष्मी जी की आराधना से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 2। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। ये सप्ताह में देखने जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों की आय जो है वो स्थिर रहेगी।
लंबित कार्य, जो भी अटके हुए कार्य हैं, वो धीरे धीरे प्रयास करने पर पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। विदेश यात्रा अगर जो आप करने की सोच रहे हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आए। बेकार के कार्यों में ये समय नष्ट हो सकता है। सप्ताह के मध्य के बाद में भाग्य का साथ मिलेगा और धन की आवक भी अच्छी बनी रहेगी। कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको इस सप्ताह में मिल सकती है। हो सकता है लाभ में शुरुआत में थोड़ी सी कमी दिखे। धार्मिक कार्यों में आपका समय बीतेगा तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। भाइयों का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। देखने जाए तो पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी पुराने जमीन विवाद के जो भी पक्ष के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हो सकता है वो आपके पक्ष में आ सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में खास करके किसी गरीब को तेल का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल और शुभ अंक है 4। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सेजिटेरियस। ये सप्ताह में धनु राशि के जातकों की जो भी सोची हुई योजनाएं हैं, जो भी उनका एक प्लानिंग है, वो सक्सेस होता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण उनका थोड़ा सा वर्चस्व भी बढ़ेगा। कार्य सुगमता से संपन्न होंगे और परिवार में भी आपसी सामंजस्य बहुत अच्छे से बना रहेगा। संतान से आपको सहयोग प्राप्त होंगे और जितनी भी रोग परेशानी आपको हो रही है बीमारी के कारण, उसमें आपको काफी आराम रह सकता है। इस सप्ताह में हो सकता है कुछ मांगलिक कार्य में आपको शामिल होने का मौका मिले। पूर्ववत कार्यों में कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो शुरुआत से जो भी काम चल रहे हैं उसमें कोई तकलीफ आने के योग नहीं बन रहे हैं। आपकी योजनाएं, सोची हुई योजनाएं समय समय पर पूरी भी होती रहेंगी, जिसके कारण आपकी खुशी में बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरफ से लाभ की सूचनाएं मिल सकती हैं। उपहारों का लेन देन भी होगा। आपको मानसिक तनाव से भी इस सप्ताह में काफी राहत मिलेगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और प्रेमियों के लिए भी देखने जाए तो ये समय काफी अच्छा है। कोई अच्छा अवसर आपके हाथ में इस सप्ताह में आ सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गाय को 5 तरह का अनाज पकाकर खिलाने से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। शुभ रंग है केसरी और शुभ अंक है 6। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। ये शुरुआती सप्ताह में हो सकता है आपको लाभ में थोड़ी सी कमी हो, आय में थोड़ी सी कमी हो, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह बीतता जाएगा आपके समय में चेंजेस आते जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा विवाद का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मध्य सप्ताह से पुनः बेहतर स्थितियां बनने लगेंगी। सप्ताह के अंत तक अच्छा बड़ा लाभ आपको हो सकता है। काम और टारगेट समय पर आप पूरा करेंगे। कोई पुराना साथी आपको लाभ दे सकता है। त्योहारों के सीजन में आपसी मेलजोल और मेहमानों की आवाजाही बनी रहेंगी। पेट संबंधित परेशानी आपको सता सकती है। प्रेमियों के लिए ये जो समय है वो थोड़ा संभल कर चलने वाला रहेगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी आप मन बना सकते हैं इस सप्ताह में। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में शनि मंदिर में तेल का दान करने से या शनिवार के दिन शनि मंदिर में शनि जी को तेल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है ग्रे और शुभ अंक है 8। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। ये सप्ताह में कुंभ राशि के जातकों के लिए अन्य सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह थोड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती हुई लग रही है। हालांकि वैवाहिक जातकों के साथ में थोड़ी सी आपसी सामंजस्य में कमी रहेगी। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से चलना आपको इस सप्ताह में जरूरी रहेगा। थोड़ी उनकी परेशानी आपको तनाव दे सकती है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना बहुत जरूरी है। व्यापार की दृष्टि से देखने जाए तो ये सप्ताह काफी अच्छा है। जो भी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा संभाल कर चलने की सलाह दी जाती है। नौकरी करने वालों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहेगा। कुछ ना ऊपर होना है ना नीचे, एकदम व्यवस्थित सप्ताह चलता रहेगा। उपाय के तौर पर इस सप्ताह में घर में श्री यंत्र की स्थापना करने से या फिर नित्य श्री यंत्र की पूजा करने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 2। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। ये सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए सामान्य ही रहने वाला है। आपके कैरियर और पारिवारिक जीवन में अनुकूलताएं बनी रहेंगी। करियर के लिहाज से ये समय थोड़ा अच्छा कह सकते हैं और आप इस सप्ताह में अपने जीवन साथी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा नया काम कर सकते हैं। जिनका बिजनेस चल रहा है उनके लिए भी ये समय काफी अनुकूल बना हुआ है। आपको आपके परिवार और दोस्तों का पूर्णतया सहयोग मिलता रहेगा। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में गरीब को भोजन या फिर अन्न का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 7।
ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते के राशि भविष्य के साथ और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।